के अंदर लोग तीन तरह के लोग होते थे। यीशु की भीड़ में तीन तरह के लोग थे। एक वो थे जो चाहते थे कि उनकी जिंदगियों के अंदर मौजूदा हो, और एक वो थे जो कलाम के भूखे और प्यासे थे, और तीसरे वो लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की कोई बात पकड़ना चाहते थे कि कोई ना कोई जुर्म उस पर साबित किया जाए। आज भी सारी दुनिया इन्हीं चक्रों में लगी हुई है कि कभी ना कभी तो उसने कोई गुनाह किया होगा, पर यीशु अपने कलाम में यह कहता है कि तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सकता है। चाहे बचपन हो, चाहे लड़पन हो, जवानी हो, वो सारा का सारा मुजस्सम कलाम है। उनके खुदा में कलाम था, और कलाम खुदा के कलाम मुजस्सम हुआ है, फजल और सच्चाई से मामूर हुआ है। ऐसा जलाल उसका देखा गया है जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यीशु की जात के अंदर कभी कोई बदी, कोई गुनाह था ही नहीं, और दुनिया तलाश करे, करती रहे। लोग कहते हैं आदमी पानी पिए, रोटी खाए, सारा कुछ खाए, ये गोश्त का लोथड़ा हो, चलता फिरता हो, जीती जान हो, ये कैसे हो सकता है कि वो गुनाह ना करे? ये कभी नहीं हो सकता। पर हमारा मानना तो ये है, अगर से कि यीशु का जिस्म जो है वो मुकद्दसा मरियम के बदने थर से वो पैदा हुआ है, पर कलाम ये कह रहा है कि वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। कलाम की तीन सूरतें हमेशा याद रखिए। कलाम की तीन सूरतें हमेशा याद रखिए। खुदा ने मूसा को कलाम कैसे दिया था? 10 अहकाम पत्थर की 2 लोहों पर उसने कलाम लिख कर दिया है। भाई ये सारा का सारा जो लिखा हुआ कलाम है, चाहे ये ओल्ड टेस्टामेंट हो और चाहे ये न्यू टेस्टामेंट हो, चाहे ये पुराना ऐदनामा हो, नया ऐदनामा हो। एक से पूछा पुराना ऐदनामा पढ़ते हो? कहने नहीं, असी पुराना नहीं पढ़ते, पुराना साढ़े ते लागू नहीं होंदा, साढ़े ते नवा लागू होंदा है। पुराना का पुराना, सारा का सारा, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, ये सारा का सारा कलाम इल्हामी कलाम है। ये इंसानों ने तो लिखा है, पर उनके ऊपर रोल कुश की कुदरत आकर ठहरी है। पुराना अहदनामा भी खुदा का कलाम है और नया अहदनामा भी खुदा का जिंदा कलाम। ये ना समझो कि मैं नबियों की किताबों को मंसूख करने के लिए नहीं आया, बल्कि जब भी वो इबादत खाना में गए और जब भी वो इबादत खाना में खड़े हुए, उनको कौन सी किताब दी गई? पुराना अहदनामा। कई बार ये साया की पुराना अहदनामा उनको दिया गया।
शागिर्दों से पूछा गया तुम मुझे क्या कहते हो? तो शागिर्दों ने लोगों के बारे बताया, लोग तुझे यर्मिया, पुराने अहदनामा वाला नबी यर्मिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया, ये सारे पुराने नबियों का जिक्र किया जा रहा है। कोई कह रहा है एलिया है, यर्मिया है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। इसलिए पुराना अहदनामा भी पढ़िए, क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है। और अगर कोई कहे ना कि पुराना अहदनामा हम पर लागू नहीं होता, तो याद रखिए पुराना अहदनामा भी हम पर लागू होता है। सिर्फ एक चीज पुराने अहदनामा की हम नहीं कर सकते हैं, उससे हमें छुटकारा मिल गया है, और वो पुराने अहदनामा की वो चीज जिससे हमें छुटकारा मिला है, भाई उनके लिए बैलों बकरों बछड़ों की कुर्बानी है, उससे हमें निजात मिल गई है। कोई बैलों बकरों बछड़ों की कुर्बानी जो है हमें निजात नहीं दे सकी है। हमारी निजात के लिए एक बर्रा है। देखो ये खुदा का जो सारी दुनिया के, मैं कहता हूं पुराने अहदनामे वाले जितने बर्रे थे ना, वो सारे के सारे बर्रे थे। पर ये जो नए अहदनामा वाला आया है, इसकी दो बड़ी खूबियां हैं। यूहन्ना कह रहा है ये खुदा का बर्रा है, और उस बर्रे के लिए आसमानों से क्या आवाज आ रही है कि ये मेरा प्यारा क्या है। वो कह रहा है ये बर्रा है जो हमारी निजात के लिए सलीब पर मसलूब किया गया है, वो बर्रा भी है और खुदा का बेटा भी है। और पुराने अहदनामे वाले सारे बर्रे वो सिर्फ बर्रे कहलाए, बेटे नहीं कहलाए। पर यीशु जो है वो खुदा का इकलौता बेटा है। आमीन। मैं कहता हूं जितनी कुर्बानियां आज तक यहां इस्राएल में देती रही है, कभी किसी कुर्बानी ने आके ना हाल बताया नहीं कि आगे कबूल हुई है कि आगे कबूल नहीं हुई। पर ये बर्रा जो सलीब पर कुर्बान हुआ है, और ये बर्रा जो सलीब पर मर गया है, कब्र में गया है, यहूदी उलमाओं ने और यहूदी लोगों ने सोचा अच्छा हुआ इसकी आवाज सुनने को नहीं मिल रही, अच्छा हुआ इसकी आवाज खत्म हो गई है, अब हमें इसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। पर बाइबल की खुशखबरी है, अगर से कब्र में गया है, पर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है, और फिर उसकी आवाज ये सुनाई दे रही है, वो ये कह रहा है कि मैं मर गया था तुम सबकी निजात के लिए, और मैं ऊपर गया और पाक तरीन मसबा पर जाकर मैंने अपना खून अपने बाप के सामने तुम्हारी निजात के लिए पेश किया है। तो कह रहे मैं मर गया, अब मैं जिंदा, अब दरबार तक मैं जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे। अब उस कुर्बानी के बाद अब हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत रही भी नहीं है भाई, और दुनिया में कोई यीशु की मानद नहीं है। आमीन। एक ने पूछा आपको बाइबल मुकद्दस की गैर अक़वामी, आपको बाइबल मुकद्दस की कौन सी चीज मुतासर करती है? कौन सी चीज है जो बाइबल की आपको मुतासर करती है? उसने कहा मैंने यीशु के बारे पढ़ा, लाजर को जिंदा किया, यायर की बेटी को जिंदा किया, फलां को जिंदा किया। इतना जबरदस्त नबी कह लीजिए, रहनुमा कह लीजिए, उस्ताद कह लीजिए, इतना जबरदस्त मैंने दुनिया में उससे ऐसा नहीं देखा है।
चीज मुतासर करती है कि वो अपने शागिर्दों के पांव धो रहा है। ये सारी तारीफ के अंदर ये कभी किसी और रहनुमा ने नहीं किया है। क्या लिखा है? उसने खादम की सूरत इंसानों के, और उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने छोटा बना दिया, और उसके लिए क्या किया गया है? उसको वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से ऊंचा नाम यीशु का है। आमीन। रहते गैर अक़वाम में जरूर है, पर कोशिश ये कीजिए उसको पुकारिए जिसका बाइबल मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है। और कई लोग तो ये करते हैं कि जिन खुदाओं का जिक्र बाइबल में नहीं है वो भी लेते चले जा रहे हैं, और वो कह ये रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं? एक ही है। पर कलाम कहता है कि हमें जो नाम दिया गया है, मैं तो इस नाम के बारे ये कहता हूं, ना ये मुकद्दसा मरियम ने रखा, ना ये नाम यूसुफ ने रखा, और ना ये नाम नबियों ने रखा। कोई नबी में ये नहीं है कि वो इसका नाम रखे, बल्कि यूसुफ को फरिश्ते ने ख्वाब के अंदर दिखाई देकर ये कहा है कि अपनी बीवी को अपने यहां ले आने से न डर, भाई जो कुछ भी उसके पेट में है ये सब रूह कुद्दस की कुदरत से उसके बेटा होगा, और तूने उसका नाम यीशु रखना है जो उनको उनके गुनाहों से नजात देगा। इसका मतलब ये फरिश्ते ने आके यूसुफ को बताया, तो फरिश्ता अपनी तरफ से तो कह नहीं सकता ना। फरिश्ते को खुदा बाप ने कहा, जबराइल को ये कहा कि जा यूसुफ को पैगाम दे कि मरियम के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब रूह कुद्दस की कुदरत से हो रहा है। दो मियां बीवी थे ना, शौहर अपनी बीवी को कहता, ना तू फल खांदी ना ते ना असी बागे अदन चो बाहर आते। जब भी कभी बात होती वो यही कहता। एक दिन मैं चला गया, ए भाई साहब गल का जवाब तो अज दियो। मैं जी बोलो। हर वक्त मैनू यही कहते हैं कि ना तू फल खांदी ते ना असी बागे अदन चो बाहर आते। तो ये इल्जाम औरत पर है कि औरत के सबब से गुनाह दुनिया में आया। यहूदी लोग ना एक दिन के अंदर 100 चीजों की शुक्रगुजारी करते हैं। यहूदी लोग एक दिन में 100 चीजों की शुक्रगुजारी करते हैं, और 100 चीजों में इस बात की भी शुक्रगुजारी करते हैं, ऐ खुदा तेरा शुक्र हो तूने मुझे मर्द बनाया, औरत नहीं बनाया। कि ये इल्जाम लगाया गया है और सारी दुनिया ये कह रही है औरत के सबब से गुनाह दुनिया में आया। चले आया, लेकिन बाइबल की सच्चाई यह है कि अगर औरत के सबब से गुनाह दुनिया में आया, हालांकि ये वही पर यह ऐलान किया गया है कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान में मैं अदावत डालूंगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचल डालेगा। आप में से जितने यहां पर हैं सारे समझदार हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स पर उसके बाप का नाम है या मां का नाम है? बाप का है या मां का है? बाप का नाम है। नस्ल औरत से नहीं चलती, नस्ल मर्द से चलती है। तो कहा यह गया औरत की नस्ल से आएगा भाई, और
चाहे औरत का मर्द जिंदा है या उसका मर्द मर गया है, नस्ल किससे चलेगी? नस्ल मर्द से ही चलेगी। बाइबल के दो बड़े नस्बनामे कह लीजिए। एक नस्बनामा है इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 कबीले, उससे ये। तवारीख की किताबें नस्बनामों से भरी पड़ी हुई है। मत्ती की इंजील नस्बनामों से भरी पड़ी हुई है और लूका की इंजील नस्बनामों से है। लेकिन एक नस्बनामों में मर्द का जिक्र है, एक नस्बनामे में औरत है। और जो औरत का नस्बनामा है, औरत के नस्बनामे से सिर्फ यीशु पैदा हुआ है, उसके बाद कोई और पैदा नहीं हुआ है। भाई यीशु के बारे में कहा गया है। मैंने उन्हें कहा, बहन मेरी, अगर औरत के सबब से गुनाह दुनिया में आया ना, तो बाइबल की सच्चाई यह है, औरत के सबब से निजात दहिंदा भी दुनिया में आया है। भाई औरत की नस्ल से ही वो पैदा हुआ है। तो चलिए, पुराना एहदनामा भी खुदा का जिंदा कलाम है। आमीन। हम सब जितने यहां पर बैठे हुए हैं, खुदा ने आप सबको बहुत खूबसूरत बनाया है और खुदा ने हम सबको दो दो होंठ दिए हैं। कोई यहां ऐसा नहीं है कि जिसका एक होंठ हो। खुदा ने सबको दो होंठ दिए हैं और कहा यह जाता है, ये जब दोनों होंठ आपस में मिलते हैं तो आवाज पैदा होती है। तो कह लीजिए कि खुदा के भी दो होंठ हैं, और अगर खुदा के दो होंठ हैं तो वो कौन से हैं? एक पुराना एहदनामा है और एक नया एहदनामा है। ये दोनों खुदा के होंठ है। भाई कलाम पुराना एहदनामा भी कुदरत वाला है। आमीन। नए एहदनामा में यीशु ने नहीं बताया किससे शादी करो या किससे ना करो। वजह इसकी क्या है? नए एहदनामे में शादियों का फर्क ना बताने की वजह यह है, वहां कहा गया है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भाई पढ़ लो क्या लिखा हुआ है पुराने एहदनामा में। भाई सो इसलिए याद रखिए, खुदा ने पत्थर की 2 लोग और 10-10 काम लिख कर दिए। लिखा हुआ खुदा का कलाम कुदरत वाला है। आमीन। आजकल तो रिवाज खत्म होता जा रहा है। शायद कराची के लीडर्स के अंदर भी रिवाज खत्म होता जा रहा है कि लोग ना सिर्फ शादी ब्याह या कोई और प्रोग्रामों में, बल्कि यहां तक नौबत आ पहुंची है कि इबादतों में भी लोग अपने साथ बाइबल लेकर नहीं जाते। किसी से पूछ लो बाइबल कहां पर है, तो वो उनकी बाइबल कहां पर है? इसके अंदर उनकी बाइबल है। तो इसके अंदर तो और भी कई बड़ा गंदमंद भरा हुआ है। तो लोग बाइबल अपने साथ उठाना, शायद न जाने क्या वजह है, लेकिन हम तो आज तक ये आदत अपनाई हुई है, बाइबल हर जगह ले जाएंगे। मैं एक जगह गोरा कब्रिस्तान में किसी जगह से वहां पहुंच गया, नौजवान लड़का, उसके वालिद साहब की डेथ थी। तो गया मैं, तो जो पादरी साहब जनाजा पढ़ा रहे देखकर मेरे पास आ गए, आप इस जनाजे की रस्मात को आगे बढ़ाइए। मैंने कहा मैं किसी और जगह से आया, बाइबल मेरे पास नहीं और मुझे मालूम नहीं कि जना। कहने लगा कोई बात नहीं, मेरी ले लीजिए। तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे उस्तादों का ये कहना है कि ये बाइबल एक ऐसी कुदरत वाली किताब है ना, ये जहां पर भी आपके पास होगी, ये लोगों को ये किताब अपनी तरफ खींचेगी। लोग इस किताब को देखेंगे, ये क्या है भाई, लोग जुस्तजू करेंगे, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। आमीन। एक बहन कहती है मेरे पर्स के अंदर हमेशा एक छोटी बाइबल, नया अहदनामा मौजूद रहता है। कभी कभार बस में, गाड़ी में, किसी भी गैर अक़वाम की बहन से मैं बात करूं,
एंड उतरते उतरते बात यहां तक आती है, कोई बाइबल है तो मुझे दे दो, मैं उसे नया अहदनामा दे देती हूं। इस बाइबल को जो नाम देने लगा हूं जरा गौर से सुनिएगा। इस बाइबल मुकद्दस को ये जानिए कि ये खुदा के हाथ से लिखा हुआ खुदा का लव लेटर है भाई। आज तो दौर ही खत्म हो गया, लोग किसी वक्त में अपने खून से लिखा करते थे, लेकिन शायद उसको पढ़ने से कुछ हो या ना हो, पर याद रखिए जब आप बाइबल को हाथ में रखेंगे और इसको पढ़ेंगे, यकीन जानिए खुदा का आसमान आपके लिए खुल जाएगा। एक बाइबल टीचर उस्ताद, उनका कहना यह है कि जो लोग बाइबल को अपने हाथ में रखते हैं, खुदा भी उन लोगों को अपने हाथ में रखता है। फिर एक और बाइबल उस्ताद का कहना है कि जिनके घरों में रोज बाइबल खुलती है, उनके घरों में रोज खुदा का आसमान उनके लिए खुला रहता है। सो इसलिए जानिए कि बाइबल खुदा का जिंदा कलाम है। आमीन। एक मौका मुझे मिल गया सियासतदानों के दरमियान में, दौरान इलेक्शन बंदा कोई मिल नहीं रहा था, तो बाइबल देख के मुझे खड़ा कर दिया गया भाई। तो वो सारे गनमैन आगे पीछे सारे थे, तो माइक मेरे हाथ में दे दिया। मैं सोच रहा यहां क्या बयान किया जाए, तो रोहल कुद्स ने मुझे कहा बाइबल की अजमत को बयान किया जाए। मैंने उन गैर कौमों के बीच में बड़ी दलेरी से कहा, शायद सारा मीडिया यह कह रहा है कि बाइबल एक पुरानी किताब है जो आज इसके अंदर तासीर नहीं रही है, यह बदल गई है, यह तब्दील हो गई है, इस बाइबल के अंदर तरमीम कर दी गई है। लेकिन याद रखिए यह सच्चाई नहीं है। क्या लिखा है? यीशु आज, यीशु कल और यीशु अब तक। पता नहीं, मौसम बदलते हैं तो खुदा भी बदल जाता है, रिश्तेदारियां बदल जाती हैं तो खुदा भी बदल जाता है, बादशाहियां बदल जाती हैं तो खुदा भी बदल जाता है। और कईयों का खुदा बदल सकता है मौसम के साथ साथ, पर याद रखिए बाइबल का खुदा ला तब्दील खुदा है। बाइबल का खुदा कभी ना बदलने वाला खुदा है, और कलाम कल भी कुदरत वाला है, कलाम आज भी कुदरत वाला है, और जब तक यीशु आ नहीं जाता है खुदा का कलाम कुदरत वाला रहेगा। इस कलाम के बदल जाने का और कोई अंदेशा नहीं है। आमीन। एक बुजुर्ग आदमी किसी बंगले में काम करता था, उसके साथ ने कहा बात सुन, हयात मसीह आपके घर पे बाइबल है? कहने लगा हाँ, मुझे ला के देना। कहने लगा ठीक है जी। एक हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। वो कहता तुझे मैंने बाइबल कहा, तू ला के नहीं देता। एक दिन वो ले आया, कहने लगा साहब जी हाथ तो लो, ये बाइबल आपने मांगी मैंने ला दी, ये लो। वो गया कमरे में, उसने पढ़ना शुरू किया मथी की इंजील से। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर उसने बुलाया हयात मसीह तरह, हाथ धो, ये बाइबल पकड़, मुझे नहीं चाहिए, ले जा। कहने लगा साहब मैं 4-5 महीने देती नहीं, मेरे पीछे पे रहे, और आज आप मुझे वापस कर रहे हो। कहने लगा किसी ने दसी ना, आपस की गल है। मैं जब जब बाइबल पढ़ता हूं ना, ये मुझे अपनी तरफ खींचती जाती है, अपनी तरफ खींचती जाती है, और मैं ये सोचता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जहां पर हूं मैं वही कर रहा हूं ही ना। कहने लगा ये इकरार करता तेरे सामने मैंने दुनिया की बड़ी किताबें पढ़ी है, पर ये इकरार करता ये कलाम कुदरत वाला है, ये कलाम कुदरत वाला है भाई। आमीन। कोई कह दे ना बदला हुआ कलाम है,
एक खादम जहाज में बैठा हुआ था ना, साथ एक बंदा बैठा हुआ था, कह लगा मैं बाइबल नहीं पढ़ता, बाइबल बदली हुई किताब है। उन्हें कहा मेरा नंबर लिख, मेरे घर का एड्रेस लिख, ए बाइबल बदली हुई है, जिस तेन असली बाइबल मिल गई मेरे घर आ जाए। 25 साल हो गए, घर का एड्रेस बताया हुआ है, नंबर बताया हुआ है, और 25 साल हो गए वो ओरिजिनल बाइबल तलाश कर रहा है, आज तक उसको मिली नहीं है। और सारी दुनिया तलाश कर ले बाइबल। 40वें बाब के अंदर लिखा हुआ है कि वो पुकारने वाले की आवाज, और सिर्फ वो आवाज नहीं बल्कि उस आवाज के अंदर खुदा का जिंदा कलाम है। तो कलाम लिखा हुआ तो तब भी ये कलाम कुदरत वाला है। और अगर कलाम आवाज की सूरत में हो, आप जितने सुन रहे आवाज सुन रहे हैं, और इस आवाज के अंदर खुदा का जिंदा क्या है? कलाम है। कलाम तहरीरी तौर पर हो या आवाज की सूरत में हो, फिर भी खुदा का कलाम कुदरत वाला है। तो कलाम की जो तीसरी सूरत है वो यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के, और कलाम ही, और सारी चीजें कायनात में इसी कलाम की कुदरत से पैदा हुई। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी के अंदर चमकता है। तो 14वीं आयत में यह लिखा हुआ है कि कलाम मुजस्सम हुआ है, फजल और सच्चाई से मामूर हुआ है। कलाम मुजस्सम हुआ यानी जिस्म इख्तियार किया। तहरीरी तौर वाला भी कुदरत वाला है, आवाज वाला भी कुदरत वाला है, और जिस्म वाला भी कुदरत वाला है। क्यों मुजस्सम हुआ है? जिसने यीशु को छुआ है ना, उसने खुदा को छुआ है। जिसने यीशु को छुआ है उसने कलाम को छुआ है, और जिसने यीशु को सजदा किया है उसने खुदा के कलाम को सजदा किया है। आमीन। यीशु ने कभी किसी को मना तो नहीं किया कि मुझे सजदा ना कर। नबियों ने मना किया है, रसूलों ने मना किया है, पर जो यीशु के कदमों में आए हैं ना, उसने कभी किसी को मना नहीं किया। इसलिए कि लिखा हुआ है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, आसमानियों को या जमीन पर रहने वालों को, या उनका जो जमीन के हर घुटना उसी के आगे झुकेगा। आखिरी बात मेरी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुनाते थे। 104 ज़बूर के अंदर लिखा है, अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। भाई कलाम ही कुदरत वाला है, और जब ये कलाम नाज़िल होता है, खुदा के कलाम की कुदरत से बंधन और जीवे टूट जाते हैं। तो पता यीशु कलाम कहां सुना रहे थे? सुना रहे थे पतरस की कश्ती के अंदर। और वक्त कौन सा है? सुबह सुबह का वक्त है। वो तो सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, मछली कोई आई नहीं। दाऊद यीशु मसीह ने एक नाकाम शख्स की कश्ती का चुनाव किया है, एक ऐसी कश्ती का चुनाव किया है जो खाली पड़ी हुई है। इसके बारे लोग तशरीह ये करते हैं, मसीह ने पतरस की कश्ती को डाइस, अपना डाइस बनाया था।
कलाम के लिए, और लोग कलाम सुन रहे थे। पता नहीं दुरुस्त है कि नहीं, लोग वर्शिप में या दुआ में शायद ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं। जहां कलाम की बारी आए, पहले तो चलो निकाह के मौके पे कोई बाबा बुजुर्ग बंदा आता था ना, पादरी साहब, असी हुण हो गए हैं लेट, ते हुण तुसां ने थोड़े जे टाइम च इस निकाह नूं लपेटना है। अब मुझे समझ नहीं आती भाई, हमारी सारी बारात में अहम हिस्सा कौन सा है? अहम हिस्सा कौन सा है? निकाह का। सारी जिंदगी का लड़की और लड़के का वास्ता है, और ये निकाह बारात में अहम तरीन हिस्सा है। पर हमारी नजर में अहम तरीन हिस्सा कौन सा होता है? मेहंदी माइयाला, या हमारी नजर में कोई और हिस्सा होता है। और निकाह के मौके पे वैसे ही 5-7 लोग आते हैं, बाकी बाराती आवांगे, तो कहते हैं भाई जी उन्हें लपेटो। अब ये समझ नहीं है कि इन्हें लपेटना क्यों। कई बार गीत गाते हैं वो भी छोड़ देते हैं। कलाम की बारी हुए तो भाई जी एडा लम्मा आगे असी लेटते, उधरों तुसा एडा लम्मा कलाम शुरू कर देता। और आजकल पता क्या हो रहा है? आजकल ये वक्त आ गया है, जनाजे पे जाए ना, तो जनाजे पे बिशप साहब का जनाजा मैं बटाइयाबाद में पढ़ा रहा, एक बंदा आया तो को 10 मिनट में, फिर दूसरा बंदा आया तो 10 मिनट में, और मैं जिन्हें तुसी कंधा देने वाले हो सारे मेरे को ही आ रहे हो 10 मिनट ने 10 मिनट। ओ भाई मुझे आगे जाने तो दो डाइस पर खड़े होकर। तो यकीन जानिए लोग खुदा के कलाम से भाई नजदीक आने की बजाय क्या हो रहा है? वो दिन बदन जो है वो कलाम से शैतान उनको क्या कर रहा है? वो पीछे ले जा रहा है। पर ये याद रखिए, कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। आमीन। वो एक नाकाम शख्स की कश्ती के अंदर खड़े हुए खुदा यीशु मसीह क्या सुना रहे थे? कलाम है, कलाम सुना रहे थे। उसने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत किसको दी है? कलाम को। हमारे उस्ताद कहते हैं दुआ करनी पड़े, रोजा रखना पड़े, प्रस्तिश करनी पड़े या बाइबल पढ़नी पड़े, तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? किसी ने कहा दुआ करूंगा, किसी ने कहा रोजा रखूंगा, किसी ने कहा प्रस्तिश करूंगा, किसी ने कहा ये करूंगा, तो एक ने कहा कलाम पढ़ूंगा। तो उनका कहना यह है कि इससे पहले कि दुआ करे या प्रस्तिश करे या रोजा रखे या कुछ और करे, आपको सबसे पहले काम बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम पढ़ना है। दुआ भी इसी में से निकली है, प्रस्तिश भी इसी में से निकली है, और रोजा भी इसी में से निकला है। गो ये कह लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर अगर सबसे पहले कोई काम करना है तो बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। मुकाशवा की किताब आखिरी है ना, उसके बाद तो कोई किताब नहीं। पहले बाब की दूसरी आयत, नबूवत की इस किताब को पढ़ने वाला, जो नहीं पढ़ सकता उसके लिए कहा गया कि सुनने वाला, जो नहीं पढ़ सकता है उसके लिए कहा गया है कि सुनने वाला। नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला, और जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है उस पर अमल करने वाला क्या है? वो मुबारक है जो कलाम सुनता है। आमीन। एक घर में मैं गया ना, बड़ा इंतजाम किया खाने पीने का, गीतों में सारे बैठे रहे, कलाम शुरू हुआ, उधर बच्चा शोर पाए, उधर कोई और शोर पाए, और कई बार बड़ों को भी समझ नहीं होती,
ए मासी ने कुर्सी दे दी, ए फुप्पी ने कुर्सी दे दी। भाई कलाम हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं दे रहे। लो, मैं उस इबादत में 8 मिनट से ज्यादा कलाम ही ना सुना सका, तो 8 मिनट में ही वो इबादत उनकी शुक्रगुजारी की खत्म हो गई। इससे पहले कि कुछ और किया जाए, उसकी आवाज आज भी बियाबानों में गूंज रही है, उसका कलाम आज भी गूंज रहा है। अगर तुम में कोई उसकी आवाज सुने तो अपने दिलों को सख्त है, ये अपनी जिंदगी का असूल बनाइए। खुदावंद यीशु मसीह उस कश्ती के अंदर सुबह के वक्त कलाम सुना रहे थे। आगे वाकया बहुत बड़ा है। मछली पकड़ने वालों से पूछिए, रात को मछली पकड़ी जाती है, सुबह पकड़ी जाती है? मछली रात को पकड़ी जाती है, दिन के शोर में मछली नहीं पकड़ी जाती। मछेरों ने सारी रात मछली पकड़ना चाहिए तो उनके हाथ कोई मछली ना आई, पर सुबह में कौन मछली पकड़ेगा भाई? पर यीशु कश्ती में आया हुआ है, वो कह रहा है कि यहां पर जाल डाल। नामुमकिन काम है, पर खुदावंद यीशु नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। खुदावंद अपने कलाम से हम सबको